मुस्लिम लीग नून के मुताद्दिद रहनुमा काफी अरसे से नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीखें दे रहे हैं। अब शरीफ फैमिली के जराये की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में वतन वापस आने पर इसरार किया है। इत्तलात के मुताबिक शरीफ खानदान के वकला और साथियों ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दौरे के फौरन बाद वतन वापसी का मशवरा दिया था। ताहम तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में वतन वापस आ सकते हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनसे मुसलसल राब्ते में है। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, परवेज रशीद और नून लीग के कई अहम रहनुमा भी आने वाले हफ्तों में लंदन पहुंचकर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग की क़यादत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए हतमी प्रोग्राम पर भी गौर करेगी। नून लीग नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचने पर तारीखी और वालिहाना इस्तकबाल करना चाहती है। इन इत्तलात के बाद बुनियादी सवाल यही है कि क्या नवाज शरीफ वाकई ही अगले माह पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। आप सबके लिए सवाल है इस तरह से, रिस्क जीरो होने तक नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते ख्वाजा आसिफ। नून लीग और नवाज शरीफ के लिए जीरो रिस्क से मुराद क्या है? हसन निसार साहब, बड़ी परेशानी है वतन वापसी की। कोई 2 साल से तो नून लीग की क़यादत तारीखें दे रही है और अब ख्वाजा आसिफ साहब, भाई के 16 माह हुकूमत के भी गुजर गए। ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता रात टीवी शो में बैठ के कह रहे हैं कि रिस्क जीरो होने तक कायद की वापसी का रिस्क नहीं लिया जा सकता। सर, ये जीरो रिस्क क्या है? जो बड़ा सियासी मुखालिफ है जेल में है, उस सियासी जमात को हिलने जुलने की आज़ादी नहीं है। रिस्क जीरो तो जरा फरमाइएगा। मैं लतीफ़ा थोड़ी सुना रही हूँ सर, आप इतना हंस रहे हैं। नहीं, रिस्क जीरो तो जिंदगी में होता ही नहीं है। पहली सांस जो है वो उसके साथ ही फिर रिस्क शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये गवाल मंडी विजडम है, गवाल मंडी लैंग्वेज। सुभान अल्लाह, इसका सादा मतलब है जो हमारे बुजुर्गों ने बयान किया है, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे और दंदनाता फिरे। 0 मीटर होकर फिर से सब कुछ बुलडोज करे और हो सके तो एवन फील्ड के साथ हाइड पार्क भी खरीद कर उसमें वोट को इज्जत दो पे तकरीरें झाड़े और उसका नाम रखे जाती उमरा 3। पहला जाती उमरा अमृतसर के मज़ाफात में, जाती उमरा 2 लाहौर, जाती उमरा 3 वो वोट की इज्जत मुकम्मल। बस गलियां सुंजियां हो जान, ये होनियां नहीं। एट द रिस्क ऑफ माई रेपुटेशन, मैं 3 साल खत्म है कहानी। ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन बस एम ही जिस तरह स्क्रैच सा एक दाग नहीं रह जाता, बचपन में जख्म लगाओ मुंदमिल हो जाता है, लेकिन हल्का दबा इस तरह की रह जाएगी नून लीग। मगर सर, वो नून लीग तो बड़े वालिहाना इस्तकबाल की तैयारी कर रही है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब अब की बार एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे? एयरपोर्ट एक मिनट। वालिहाना इस्तकबाल, इस मुल्क में वालिहाना इस्तकबाल खरीदा जा सकता है, वालिहाना वोट नहीं। वालिहाना इस्तकबाल ये क्या है? तारीखी तो मैं स्पॉन्सर कर देता हूं, इनके पास तो पैसा मुकता नहीं। वालिहाना इस्तकबाल मैनेज हो जाएगा, को बहुत ज्यादा वालिहाना भी नहीं होना, दरमियाना साहब, बाइज्जत साहब। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी सर आपसे कि लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाए थे 18 में, तो क्या अब की बार पहुंच जाएंगे या रास्ते से वापस लौट जाएंगे? नहीं, अब पुलों के नीचे से पानी नहीं गुजर चुका, पुल रुड़ गए ने। अच्छा, नहीं जाएंगे आयशा, पुल रुड़ गए ने। ठीक है छोड़ो, चलें नहीं, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स्ट्राज हैं, ये गेस्ट मेहमान अदाकार हैं। ये तो वोट फैसला करेगा, भले हम कहें कि मेहमान हैं या नहीं है, बस वापस आए करेगा ना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वोट करेगा। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ऊपर गुफ्तगू में आपने कहा, मतलब मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगा कि इस बार ढूंढना पड़ेगा कौन सी पार्टी किंग्स पार्टी नहीं है, तलाश करना पड़ेगा। हसन साहब ने भी कहा गलियां कितनी सुंजियां करनी है। आपके ख्याल में ये जीरो रिस्क की कोई तारीफ है? रिस्क जीरो क्या होगा जब जहाज वापस वतन लैंड होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक इंतजार कर रहा है? वो कब्र में होता है, जीरो रिस्क कब्र में होता है सिर्फ। अच्छा जी, बिल्कुल। और अगर किसी मौलवी से पूछें तो कब्र में भी नहीं होता।
जीरो रिस्क वाली कोई चीज परवरदिगार ने बनाई नहीं है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं उससे गिर के मेरा फ्रैक्चर हो सकता है। जो मैं चाय पी रहा हूं उससे मुझे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, मैं उससे मर सकता हूं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब आएंगे तो रिस्क लेना पड़ेगा। लीडर्स को अपने फैसलों का रिस्क लेना पड़ता है। उनके केसेस हैं, उनको पहले जमानत चाहिए, फिर उसके बाद उनको बरियत चाहिए। जमानत भी आसान नहीं, बरियत शायद जमानत से ज़्यादा आसान हो। एमन फील्ड में 10 साल की सज़ा है जी, अल अजीजिया में 7 साल की सज़ा है। इतनी लंबी जो सज़ाएं होती हैं उस पर ज़मानत एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती हुई, जिस तरीके से केस चलाए गए, जो हम ख्याल बेंच है उस पे उनका एतमाद करना नहीं बनता, और उसी का ही वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम ख्याल बेंच के जो सरबराह हैं, जिस वक्त हमारी जुडिशरी के सरबराह हैं, 16 सितंबर को वो चले जाएं तो फिर हम वापस आएं। लेकिन 16 सितंबर के बाद भी ये काम रिस्क फ्री नहीं होगा। मियाँ साहब का वापस आना इस वक्त सिस्टम की ज़रूरत है, जिस तरीके से उनका जाना एक ज़रूरत थी, और मुस्लिम लीग की तो बहुत ही ज़रूरत है। मुस्लिम लीग का आखिरी आसरा इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ बच गए हैं कि वो आएँ और कुछ लोगों को मोबलाइज़ करें। लेकिन इसके साथ एक और तकाज़ा भी है, उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। वो तकाज़ा है बैलेंसिंग का। पाकिस्तान में एक बैलेंसिंग भी हुआ करती है, और बैलेंसिंग का तकाज़ा ये होगा कि वो ना आए। तो देखिए कौन सा तकाज़ा इसमें से जीतता है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो वापस आते हैं तो वो वोटर पे कितने असरअंदाज हो सकते हैं। मुझे इस पर बहुत शक है। इस अरसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटी है उससे वो काफ़ी कट गए हैं। अगर वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी से जुड़े होते तो कभी इसहाक डार को यहाँ ना भेजते, उस तरह की मुदाखलत ना करते शहबाज शरीफ की गवर्नेंस में, जिस तरह की मुदाखलत से हुकूमत के काम बहुत ख़राब हुए। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो नई नस्ल है उनकी नब्ज़ पे नवाज़ शरीफ का बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, और उसको वो मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो अपने वोट बेस के एक हिस्से को, जो उनका पुराना वर्कर है, उसको वो शायद मोबिलाइज कर सकेंगे, और अगर आ भी गए तो पार्टी को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक पे जाना है। जैगम साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल रियलिटी से दूर हैं, और ये लगता भी है क्योंकि रिस्क से खौफ खा रहे हैं। वो कहते हैं आना ज़रूरत है, मगर बैलेंसिंग का तकाजा है कि ना आए। कुछ मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। 2018 में हाइब्रिड सिस्टम को बनाने वाले भी रिटायर हो गए। इससे वजीर आजम बनने वाले जेल में चले गए। तहरीक इंसाफ में टूट फूट। हाइब्रिड सिस्टम की एक आध बाक़ियात रिटायर होने के करीब। किसी सूबे में मुखालिफ हुकूमत नहीं। भाई को एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर फख्र। शहजाद साहब, नवाज शरीफ को कौन से जीरो रिस्क की जरूरत है या ख्वाहिश है? अच्छा, ये हाइब्रिड सिस्टम में से कौन सा एक ऐसा पुर्जा जो रह गया अभी तक? बस सर अगले महीने देख लीजिएगा। अच्छा, ओ अच्छा, ठीक है। आपको अच्छा वो आपको हाइब्रिड लगते हैं? नहीं, मुझे तो बड़े अपने काम के अंदर माहिर और माशाल्लाह बड़े अच्छे। बहरहाल देखिए, जो मेरे ख्याल में रिस्क फ्री की जो डेफिनेशन आज हसन साहब ने किया ना कि 0 मीटर की, इससे बेहतर इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन और कोई नहीं हो सकती, और गालिबन ये हर कोई हमारे मुल्क में इस बात को समझ आएगा। 0 मीटर है रिस्क फ्री, मुकम्मल तौर पर रिस्क फ्री। लेकिन आप चूंकि आपने सवाल पूछा है तो कम से कम 2-3 मिनट तो लगाने हैं, इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं रिस्क को। ठीक। अच्छा, वो तीन हिस्से रिस्क के क्या हैं? वो एक ये है कि सजा है, एक ये है कि नाअहली है, और तीसरा ये है कि कन्विक्शन हुई है। कन्विक्शन की वजह से सजा हुई और सजा की वजह से नाअहली हो गई। ये 3 मसाइल हैं नवाज शरीफ साहब के। अब मसला इनको हल करने का इन तीनों चीज़ों को। मज़े की बात यह है जो सजा है उसकी माफ़ी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। कन्विक्शन खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ सजा को माफ कर सकता है, कन्विक्शन रहेगी। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो बदलने नहीं जा रहा जब तक इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता, और वो तब कंप्लीट होता है जब इलेक्शन हो जाते हैं। हुण एदा की करिए। सो दैट इज नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2, अच्छा कानून तब्दील किया जा सकता है थोड़ा जा, मतलब एक आपने कानून की तब्दीली की कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट आया बीच में, वो जो जिस किस्म का जो आप कह रही हैं डेफिनेशन दे रही थी, मैं तो नहीं वो अल्फाज कह सकता,
लेकिन ये है कि वो उसने जो हशर किया उस कानून साजी का वो हमारे सामने है।